फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम एग्जैक्ट चकोर डिज़ाइन कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट 4 कोनों के साथ डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। हम बहुत जल्दी से आराम से बना के इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम बिल्कुल एग्जैक्ट 4 कोने, शार्प कॉर्नर जो 4 आ रहे हैं, इसी तरह के 4 कॉर्नर के साथ हम भी बना के कैसे इस तरह ये बनाया जाता है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप धागा कोई भी सिलेक्ट कर लें। आपको मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ कि धागा और क्रोशिया कैसे सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पर जाके मेरी वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आप धागा इस तरह से पकड़ लीजिए और उसके बाद अब हम बना देंगे क्रोशिये से 5 या फिर 6 नॉट, इस तरह से 5 और 6 नॉट्स। 2 3 4 5 हो गए। आप 6 नॉट्स बना लीजिए। ये कितने बन गए हमारे? 6 नॉट्स, ठीक है। जब 6 नॉट आपके बन जाएंगे तो हमने अब क्या करना है, इसको बनाना है सर्कल। जो पहला वाला है इसमें से निकाल के, पहले वाले से इधर से निकालेंगे और आगे से इसको पकड़ के धागे को पीछे की ओर ले आएंगे इस तरह से। तो मैंने ये पहले भी 1-2 वीडियोस में डाला है कि किस तरह से ये सर्कल बनाना है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों से निकाल के एक बना देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया है सर्कल। तो बीच में देखिए आप, इसके बीच में खाली जगह है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो धागा है इसको हम इसी तरह से साथ में ही पकड़ लेंगे। तो इनको हमने जब जोड़ लिया आपस में, तो जोड़ने के बाद ये बीच से सेंटर से एक सुराख बन जाता है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिये से सबसे पहले 3 नॉट्स बना देंगे, सिंपल 2 3। ये कितने नॉट बना दिए हमने? 3 नॉट बना दिए, ठीक है। तो नीचे हमारा सर्कल है, ऊपर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 3 नॉट बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिये के ऊपर धागा लेंगे और जो सेंटर में हमारे जो सुराख बना है ना, इस सुराख में से निकालते जाएंगे। एक बार निकालेंगे, आगे से धागा पकड़ के वापस लाएंगे और इस धागे को ना, ये जो धागा हमने पहले जो बच गया है, इसको बस हाथ के साथ यहाँ पीछे ज्वाइन करके रखते रहना साथ साथ में, ताकि ये भी बीच में आता जाए। अब यहाँ हमारे कितने बन गए? 3। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 में से 1 निकालेंगे, फिर 2 में से 1 निकालेंगे। तो ये हमारे कितने बन गए? 1 2 बन गए। अब एक और बना लेंगे, तीसरा। फिर से हम 2 में से 1 निकालेंगे और 2 में से 1 निकालेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा सर्कल है जो हमने पहले बनाया है, और उसके बाद हमने एक जो ऊपर हमने क्रोशिये के नॉट बना के ले लिया था, दूसरा भी हमने बनाया और तीसरा भी हमने बनाया। तो ये 3 हमने यहाँ पे बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 4 कॉर्नर आएंगे वो कॉर्नर हम यहीं से निकालने स्टार्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल 3 नॉट, 2 3। कितने ले लिए? 3 नॉट। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिये पे धागा लेंगे और फिर से ये जो सेंटर है यहीं से फिर से निकालेंगे। फिर से यहाँ से निकाला, आगे से धागा पकड़ के वापस लाया और फिर से 2 में से 1 2 में से 1। तो आप देख रहे हैं ये एक कॉर्नर हमारा निकल गया, ये एक कॉर्नर है। अभी आप देखते जाएंगे कि कॉर्नर आगे भी निकलते जाएंगे। तो 3 हमने ये बनाया ना, अब यहाँ पर भी कितने बनाने हैं? 3। तो एक बन गया है। अब हम बना रहे हैं दूसरा, 2 में से 1 फिर 2 में से 1, फिर से अब तीसरा। क्रोशिये पे धागा लेके फिर से यहाँ से डाला और आगे से धागा लेके वापस आए, 2 में से 1 2 में से 1। तो ये देखिए 3 हमारे ये बन गए, 3 हमारे ये बन गए, ठीक है। तो ये एक कॉर्नर बन गया। तो वीडियो आपको तभी समझ आएगी फ्रेंड्स अगर आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखोगे। तो अगर आप बीच में स्किप करोगे तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से ये 3 जो जाली हमने पहले बनाई थी ना, इसी तरह हमने फिर से ये 3 जाली बनानी है। कैसे? 1 2 3, ठीक है। 3 जाली बन गई फिर से। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिये पे धागा लेंगे और फिर से यहाँ सेंटर में से निकालेंगे। एक बार निकाल दिया तो हमारा ये बन गया 1, 2 में से 1 2 में से 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा क्रोशिये पे धागा लेंगे। जैसे हम पहले 3 बनाते जा रहे हैं ना, 3 बनाया, फिर उसके बाद ये वाला जाली बनाई, फिर से 3 फिर जाली, अब फिर से हम 3 बना रहे हैं। तो ये देखिए ये बन गए हमारे कितने? 3 फिर जाली, 3 फिर जाली, 3। अब फिर से क्या बनेगी? जाली बनेगी, ठीक है। तो ये जो धागा है इसको साथ साथ लेके आपने चलते रहना है, ठीक है। ये बीच में ही इसके साथ ही स्टिच हो जाएगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्या? जाली। 1 2 3।
जाली बन गई। अब फिर से 3 बनाने हैं, क्रोशिए पे धागा लेके सेंटर से दोबारा डालेंगे, आगे से धागा लेके आएंगे, 2 का 1 और फिर 2 का 1, दोबारा से ऐसे ही करेंगे। तो 2 और बना देंगे यहाँ पे। अब बन गए, ठीक है। तो ये हमारे बन गए कितने कॉर्नर, 3 कॉर्नर बन गए, 1 2 और 3 कॉर्नर बन गए ना। अब हमने लास्ट कॉर्नर बनाना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाली बनाएंगे, 1 2 3 बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहला वाला हमने बुना था ना यहाँ से, ये वाला, इससे हमने निकालना है, लेकिन क्रोशिए पे धागा लिए बिना। ये वाला पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ से निकाल के आगे से धागा लेके आएंगे और इन दोनों में से बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए आप, बन गया ना 4 कॉर्नर। ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है और ये चौथा कॉर्नर है। तो आप देखो ध्यान से, ये 4 कॉर्नर हमारे बन गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से अब हम स्टार्ट करेंगे। यहां से सबसे पहले हमने जाली बनानी है, तो कितनी बना लेंगे, 1 2 3 बना लिया हमने ऊपर। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिए के ऊपर धागा लेंगे और ये जो हमारा गैप आया था ना, इस गैप में बुनेंगे। किस तरह से, यहीं से हमने अब 3 बनाने हैं। पहले कितने बनाएंगे, 3, 1, फिर से क्रोशिए पे धागा, फिर से निकालेंगे और 2, अब फिर से 3 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जाली बनाएंगे, 1 2 3 की जाली बना दी हमने। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसी में से, यहीं से, यहां से हमने पहले 3 बनाए हैं ना, उधर से ही हम दोबारा 3 बनाएंगे, बस बीच में हमको जाली लेनी है। हम क्या करेंगे, 1 2 और 3, ये देखिए, ये हमारा एक कॉर्नर निकल गया। और अब हम यहां से दूसरा कॉर्नर निकालेंगे, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने ये वाली एक जाली बना दी ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्रोशिए के ऊपर धागा ले लेंगे, इस तरह से ले लिया। अभी यहाँ सेंटर में कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो 4 हमने कॉर्नर निकाले थे, बस इन्हीं कॉर्नर से ही हम बुनेंगे अब, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ से पहले 3 लेंगे, 1 2 और 3। तो ये हमने 3 ले लिए, 3 बुन लिए। अब इसके बीच में फिर से हम गैप डालेंगे, मीन्स जाली, 3 की जाली डाल दी। अब फिर से हम क्रोशिए पे धागा लेके इसी में से 3 दोबारा बुनेंगे। हमें एक ही इसमें से सुराख में से 6 बार बुनना है, लेकिन बीच में जाली डालनी है। तो अब देखो 3 बार फिर से बुनेंगे, 2 3। तो ये देखो हमारे 2 कॉर्नर बन गए, 1 और 2 कॉर्नर बन गए हमारे, ठीक है। अब इसी तरह से यहां से भी हमें करना है, 3 इधर से बना के, फिर उसके बाद 3 का गैप दे के फिर 3 बनाने, 6 यहां से भी बनाने, फिर 6 यहां से भी बनाने हैं, ठीक है। उसी तरह पहले मैं इनको तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी लुक आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहां तक हम जब बुन लेंगे, देखो मेरे कितने कॉर्नर बन गए हैं, एक कॉर्नर ये है, 2 3 4, चारों कॉर्नर बन गए ना। अब हमने यहां से जो है स्टार्ट किया था, इस तरफ से बुनना, ठीक है। अब हमको इसको इसके साथ जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, यहां से जो हमने फर्स्ट लिया था ना, ये वाला, यहां से इससे निकाल लेंगे, यहां से इस तरह से निकाल के इन दोनों को आपस में इस तरह से टाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे कितने बन गए, अब पूरे 4 कॉर्नर बन गए, देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ जो बीच बीच में गैप आ रहे हैं ना, ये वाला 1 2 3 और 4, ये वाले जो गैप आ रहे हैं, अब हमें यहाँ से भी बुनना है, ठीक है। यहाँ से भी क्रोकेट चलाना है। पहले हमें ये जो 4 कॉर्नर बनाए हैं, यहाँ से हमेशा हमें 6 बनाने हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और इस वाले कॉर्नर से भी, इन सब से हमको 6 बनाने हैं। बस बीच में जाली देते जाना है, ये 3 की जाली बीच में आती जाएगी, ठीक है। और बाकी सिंपल बनाना है। तो देखिए अब हम आगे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब फिर से पहले क्रोशिए पे धागा ले लेंगे और यहाँ से ये जो बीच में है ना, ये वाला, इसको बुनना है। अब किस तरह से, देखिए यहाँ से पहले हम 3 इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3,
ये 3 हमने ऐसे नॉर्मल बना लिए। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे और इस सुराख में से यहां से निकालेंगे एक बार, और 2 का 1, फिर 2 का 1। ठीक है, ये हमारे 2 बन गए। अब फिर से हम एक बार लेंगे और फिर से इसी में से निकाल के, तो यहां से 2 का 1, 2 का 1, तो ये कितने बन गए हमारे, 3 बन गए। 3 बन गए। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्रोशिया पे धागा लेंगे, कोई बीच में गैप नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, तो ये वाला सुराख जो है यहां से डाल देंगे। ठीक है, एक बार डाल दिया। अब हमको यहां से 6 बनाने हैं, मैंने आपको बताया है, तो बीच में हमें जाली बनानी है। 2 3 3 बना दिए। अब इसके बाद 3 का गैप दे देंगे, जो हम सिंपल ऐसे बनाएंगे। 3 हमने ऐसे बना लिए। अब फिर से इसी में से 3 और बनाने हैं। 1 2 3, कॉर्नर एक बन गया। अब इसी तरह से अब ये जो सेंटर में आ रहा है, इसको हमने सिंपल करना है। कैसे, क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहां से हमने कितने बना लेने हैं, 3, कुछ नहीं करना है इसमें। 1 2 3 3 हो गए। अब उसके बाद ये जो वाला आ रहा है ना, इसमें फिर से हमें 6 बनाने हैं और बीच में जाली देनी है। आप समझ गए होंगे आई थिंक, जैसे मैं बताया आपको। ठीक है, अब हमने फिर से क्रोशिया पे धागा लिया, यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। 3 पहले बनाएंगे, बीच में 3 का गैप देंगे और फिर से 3 बनाएंगे। 2 का 1, 2 का 1, फिर ये आ गया तीसरा। तो ये हमारे कितने बन गए, 3 बन गए। आप फिर से दे दो गैप बीच में, 1 2 3, 3 का गैप दे दिया। फिर से हम क्रोशिया से 3 बार फिर से इसी में से बुन लेंगे। 1 2 और 3। ये देखिए हो गया। देखो 2 कॉर्नर हमारे कितने शार्प कॉर्नर निकल के आ गए 2। ठीक है, अब मैं इसको पूरा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहां तक मैंने इसको बना लिया ना, पूरा 3-4 कॉर्नर बन गए हैं। उसके बाद अब इसको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। अब हम कैसे ज्वाइन करेंगे, ये देखिए यहां से जो हमने 3 लिए थे ना, तीसरा वाला जो है उसके बीच से निकाल के हम इसको आगे से धागा लेके आएंगे और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए बन गया। अब हमने क्या करना है ना, जैसे इसमें हमारा 1 ही आया था, तो हमने 1 से बनाया था। अब देखो ऊपर वाली रो में कितने आ गए, ये 2 आ गए होल। इसमें कितने थे, 1 ही था, अब इसमें 2 आ गए। तो इसमें से भी 3 बनाने हैं, इसमें से भी 3 बनाने हैं। ठीक है, अब 2 होल आ गए, हर एक में 2-2 होल हैं। देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, सब में 2-2 होल हैं। तो सब में आपने 3-3, जो जो आपका होल आता जाएगा उसमें आपने 3-3 बनाते जाना है। जो ये बीच में आ रहे हैं ना, इनमें 3-3 बनाने हैं, और जो कॉर्नर है इसमें 6-6 बनाने हैं, और 3 के बाद जाली, 3 के बाद जाली। समझ गए, बस इतना सिंपल है। बहुत आराम से आप बहुत बड़े बड़े आराम से बना के चकोर डिजाइन तैयार कर सकते हैं। आप चाहे कितना भी बड़ा बनाएं। बस ये अब जहां से आपको स्टार्ट करना है, जैसे देखो नेक्स्ट वाली रो मुझे स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पहले 3 बना लूंगी सिंपल। 1 2 3, ये 3 मैंने बना लिए, ताकि हमारी ऊपर वाली रो जो है स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाली रो यहां से स्टार्ट होगी, और जब पूरी घूम के यहां पे आएगी तो फिर इस जगह पे आके इसके साथ ज्वाइन कर देंगे हम उसको, तो ये ऊपर वाली रो हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे 2 होल आ रहे हैं, उस तरह से ऊपर वाले में 3 बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका हर एक रो में बढ़ता जाएगा। जितने राउंड आप बनाते जाओगे, हर एक में ये सुराख जो बढ़ता जाएगा। पहले वाले में 1 था, अब 2 हो गए, उसके बाद 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और बना के बताती हूँ। अब हम इससे लेंगे, इस वाले से। ठीक है, तो यहां से लेंगे, 3 बनाएंगे इसमें से। तीन बन गए। अब ये फिर से 6 वाला, बीच में गैप और 3 के बाद 3। निकल गया एक कॉर्नर हमारा। अब यहां से भी 3, यहां से भी 3 और यहां से 6। तो आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ नहीं समझ आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे, मैं पूरा यही ट्राई करती हूँ कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं, ताकि आपको अच्छे से क्रोशिया चलाना आ जाए। तो क्रोशिया के डिज़ाइंस लगते भी बहुत सुंदर हैं और बनाने भी बहुत ईजी होते हैं। तो आप बस थोड़ा सा मेरे टिप्स को फॉलो करो, जैसे मैं बोलती हूँ बस उसी तरह से आप बनाते जाओ, तो आपको क्रोशिया चलाना बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मैं लिंक्स कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से बिल्कुल जो बिगनर्स हैं उनके लिए आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसी तरह से आगे हम यहाँ से, ये कॉर्नर है, तो अब हम फिर से यहाँ 6 बनाएंगे, 3 के बाद गैप देंगे 3 का और फिर 3।
बस इसी तरह से आप बड़ा बड़ा करते जाएं तो बहुत सुंदर। अगर आप चाहें तो और कलर्स भी डाल सकते हैं, और भी सुंदर सुंदर से कलर डाल के बीच में बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब फिर से यहाँ 3 और यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे आके इनको मिला देना आपस में। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको पूरा बना लिया है, सारे 4 कॉर्नर इसके अच्छे से बन गए। अब इसके साथ हमें यहाँ पे मिला देना है। कैसे? 1 2 3 यहाँ पे लाके हम इस तरह से करके इन दोनों को मिला देंगे। ये देखिए ये हमारा 4 कॉर्नर बहुत प्यारे से बनके तैयार हो गए हैं। तो बस इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी बहुत सारे कलरफुल बना सकते हैं। आप ड्रेसेस पे इतने इतने से अटैच कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा बना रहे हो आप तो उनको सबको एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, तो इनको सबको आपस में ज्वाइन करके आप तो एक शॉल बना सकते हैं, अपना बैग बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, इनको आपस में मिला मिला के, वो भी बहुत प्यारे से डिज़ाइन से बनते हैं। आप टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, इन सबको आपस में ज्वाइन करते जाएं, या फिर इसी को आगे आगे बढ़ा के एक बड़ा सा बना लें, या फिर इतने इतने चकोर डिज़ाइन बना के आपस में उनको अटैच करते जाएं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और उनको आपस में जोड़ के एक बड़ा सा टेबल कवर भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर से नई एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।